ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं और जिस नेता की इन लोगों ने तस्वीर को थामे हुआ है, ये भी कांग्रेसी है। आप भली भांति इनको जानते होंगे। तो इस फोटो पर आप नजर बनाए रखना। आगे भी हम आपको इस फोटो के बारे में बताएंगे और इसको दिखाएंगे भी। अब बड़ा सवाल ये आता है, आप सोच रहे होंगे कि मैं फोटो आपको क्यों दिखा रहा हूं। तो इस फोटो का जवाब देने से पहले साथियों, आप ये फोटो और देख लीजिए। यहां भी आपको कुछ कांग्रेसी नेता दिखाई देंगे, लेकिन अब इनके हाथों में जो तस्वीर है वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। तो अब आपके थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो तस्वीरें हैं मैंने आपको क्यों दिखाई है, और थंब में भी आपने जान लिया होगा कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो वापस से अपने जो नेता हैं उसके जन्मदाता हैं पार्टी के, उन नेताओं की आइडियोलॉजी पर वापस से जाने वाली है। और इस आइडियोलॉजी में जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस स्टोरी में साथियों आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि ये जो फोटो हैं, इन फोटो के आपके लिए क्या मायने हैं और किस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज को लगातार धोखे में रख रही है और आप लोग उसके धोखे में आ रहे हैं। ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 26 दिसंबर 2024 कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में दो प्रस्ताव पास किए जाते हैं। जो पहला प्रस्ताव है, वो पहला प्रस्ताव कहता है कि महात्मा गांधी के पथ पर, और जो दूसरा प्रस्ताव है वो है नव सत्याग्रह बैठक। यानी कि 26 दिसंबर से जो कांग्रेस पार्टी है वो वापस से अपना जो डेवलपमेंट है या पार्टी का जो संगठन है, पार्टी किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी, किस तरह से आने वाले जो चुनाव हैं वहां पर पार्टी पार्टिसिपेट करेगी और किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, वो सभी बातों का जो जिक्र है वो साथियों ये जो नव सत्याग्रह बैठक हुई है इसमें फैसले लिए गए हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। पहला जो प्रस्ताव है वो आपके लिए काफी मायने रखता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी के पथ पर। और इसमें एक निर्णय और लिया गया है, ये संविधान को बचाने की जो मुहिम ये लोग चला रहे हैं, आप लोगों ने इनको भर भर कर वोट भी दिए हैं। किस तरह से इन्होंने संविधान को बचाया और किस तरह से ये आने वाले समय में संविधान को बचाने वाले हैं, इन सभी बातों से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। मुझे ज्यादा आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक फैसला और लिया है, जिसमें इन्होंने कहा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है अब उसका नारा भी बदल गया है और इस नारे में बहुजन समाज से संबंधित जो शब्द हैं वो जुड़ गए हैं। जो पहला शब्द है वो है जय भीम और जो दूसरा शब्द है वो है जय संविधान। यानी कि जब इनकी सरकारें नहीं हैं, जब लगातार ये लोग चुनाव दर चुनाव विफल हो रहे हैं, तब इनको संविधान की जय जयकार याद आ रही है। कई दशकों तक लगातार इन्होंने सरकार चलाई, लंबे समय तक इन्होंने पूरे देश में राज किया, तब इन्होंने इस संविधान की जय कभी नहीं बोली। लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे जाते हैं, आप लोग इनको नकारने लग जाते हैं, दूसरी पार्टियां इनसे आगे निकल जाती हैं, वो सत्ता पर काबिज हो जाती हैं, तब इनको संविधान याद आता है। उस संविधान की रक्षा करने की बात ही करते हैं, उस संविधान को लागू करने की बात करते हैं। उस संविधान में जो हक अधिकार आप लोगों के लिए दिए गए हैं, बड़ी मेहनत से उन हक अधिकारों को बाबा साहब ने बचाया है आप लोगों के लिए। अब ये उन हक अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, जैसे इनकी सरकार बन जाती है, वहीं पर ये आपके जो हक अधिकार हैं, जो हक अधिकारों का जो पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए, उस पैसे को कांग्रेस पार्टी के नेता जो चुनावी वादे हैं उन चुनावी वादों को पूरा करने में खर्च कर देते हैं। कर्नाटक में ही आपने देखा, तेलंगाना में ही आपने देखा किस तरह से यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, SC ST का जो फंड था, जो उनको स्पेशल जो संविधान में उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान के तहत जो इनके डेवलपमेंट के लिए अलग से सरकारें फंड
निर्धारित करती है, उस फंड को ये SC ST समाज को ना देते हुए, उस फंड में बड़ी कटौती करते हुए, उसका जो पैसा बचता है उस पैसे को ये लोग, जो इन्होंने चुनाव में जो वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, जो सपने दिखाए हैं जनता को, उन रेवड़ियों को, अगर आज की भाषा में कहें, उन रेवड़ियों को पूरा करने के लिए ये लोग आपका जो पैसा है, आपके हक अधिकार का जो पैसा है, उसको ये लोग इन रेवड़ियों में खर्च कर देते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे। दूसरा, इन्होंने जय भीम को जोड़ा है। जय भीम आप भली भांति जानते हैं किस शख्सियत से ये संबंधित है और किस समाज से ये जुड़ा हुआ है, और कितनी अंदर तक ये शब्द बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है, और क्या महत्व बहुजन समाज के लिए यह शब्द रखता है। अब कांग्रेस पार्टी इस शब्द को भी चुनाव में भुनाना चाहती है और अपने नारे में इसने जोड़ दिया है बापू के साथ। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। पहला इन्होंने लिखा जय बापू। ये वही बापू हैं साथियों जो हक अधिकारों के लिए ये भूखे प्यासे अनशन पर बैठ जाते हैं। जब बाबा साहब आपके हक अधिकारों को लेने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब यही बापू आपके हक अधिकारों को आपको नहीं मिले, ये आपके खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ अनशन पर बैठ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ये इतिहास में दर्ज है और सोशल मीडिया पर लगातार आपने ये जो बातें हैं सुनी भी होगी। पूना पैक्ट इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि किस तरह से आपको जो 2 वोटों का अधिकार मिल रहा था, वो 2 वोटों का अधिकार आपसे बापूजी के द्वारा छीन लिया जाता है, क्योंकि इनकी वहां पर मौत हो सकती थी। क्यों? ये आपके खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे, आमरण अनशन, यानी कि जब तक मेरी मौत नहीं होगी तब तक मैं अनशन करता रहूंगा। और आज कांग्रेस इस बापू के साथ आपके जो हक अधिकार है उनको जोड़ रही है, जय संविधान लिख रही है, जय भीम लिख रही है। इतिहास साथियों गवाही दे रहा है किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आप लोगों को बहुजन के नाम पर ठगने का काम कर रही है, जय भीम के नाम पर ठगने का काम कर रही है, संविधान को बचाने की दुहाई आपके लिए दे रही है। उससे आपके जो वोट है वो डाइवर्ट हो रहे हैं। आप अपने जो असल नेता हैं, जो आपके लिए लड़ने वाले नेता हैं, जो आपके हक अधिकारों का बचाव करने वाले नेता हैं, आपके जो हक अधिकार हैं उनको दिलवाने के लिए संसद में लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, विधानसभाओं में आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पर आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सोशल मीडिया पर आपके लिए आवाज उठाते हैं। उन नेताओं को आप भूल जाएं और आप कांग्रेस पार्टी का ही जय जयकार करें, इसी का झंडा आप उठाते रहें, और जब वोट देने की बारी आए तो आप इसी पार्टी के सिंबल के सामने वाला बटन दबाकर इसी पार्टी को आप विजयी बनाएं। और जो पार्टी आपके हक अधिकारों को नहीं दे सकती है, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, जो आपका हक है, उसका पैसा भी ये पार्टी अन्य योजनाओं में कहें या इनकी जो चुनावी रणनीतियां हैं, चुनावी जो वादे हैं, उनको पूरा करने में खर्च कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्राथमिकता ये पार्टी आप लोगों को देती है। ये सारी बातें साथी जो मैंने आपके सामने कही है, आपके सामने जरूर समय समय पर आती होंगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पर आप पोस्ट देखते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार इनके खिलाफ जो बातें हैं, इतिहास की जो बातें हैं, वो आपके सामने आती रहती होंगी कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है और इसके नेता है आपके खिलाफ, बहुजन समाज के खिलाफ लगातार रहते हैं। जब इनकी सरकार आती है तब तो ये बहुत ज्यादा खुले मन से और खुलेपन से आपके खिलाफ कार्य करते नजर आते हैं। तेलंगाना में जैसे मैंने आपको बताया, कर्नाटक में मैंने आपको बताया, जहां पर इनकी ये जो बैठक हुई है, और अभी हाल ही आपने देखा किस तरह से ये लोग बाबा साहब की तस्वीर को लिए सड़कों पर घूम रहे थे। और शर्म भी साथियों इन लोगों को अब तो नहीं आती है। लोग बाग ऐसा आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं, ये खुद अंबेडकर बन रहे हैं कि मैं ही अंबेडकर हूं। आपने राहुल गांधी का जो फोटो है वो जरूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने एक पोस्टर लिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है आई एम अंबेडकर, यानी कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मैं ही अंबेडकर हूं। तो इससे बड़ा अपमान अमित शाह जी ने जो किया साथियों वो तो हो गया, लेकिन अमित शाह को ये विरोध करने के चक्कर में खुद साथियों कितना बड़ा अपमान बाबा साहब का कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये खुद ही अंबेडकर बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो नारा है साथियों किस तरह से ये बदल जाती है। चुनाव के समय ये कुछ रहती है, चुनाव जीतने के बाद कुछ रहती है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपके सामने लगातार
जो है वादे, लगातार बातें आती रहती हैं, इनका चुनाव प्रचार भी आपके सामने आते रहता है, इनके नेताओं की जो बातें हैं वो भी आपके सामने आती रहती है। तो आपको अपने विवेक से काम लेना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है, और आपके जो नेता हैं उन नेताओं की बातों पर आपको ज्यादा गौर करना है। जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं लगातार जो आपको ठगते हुए आई हैं, उन पार्टियों की बातों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो जो आपके नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज का हक अधिकार के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो आपके सामने है। कौन नेता आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं और कौन सी पार्टी आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ती है, ये सारी बातें साथियों आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। किस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं और किन नेताओं की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।